तो हेलो भाई, कैसे हो आप? तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पिछली वीडियो में हमने देखा था परसेंटेज और परसेंटेज मैंने पूरा कंप्लीट किया था। क्या किया था? परसेंटेज पिछली वीडियो में पूरा कंप्लीट मतलब कि जो 14 घंटा का जो आवर्स 14 आवर्स का क्लास है, ठीक है? 14 आवर्स का क्लास है, यूट्यूब पे फ्री है बिल्कुल। गगन सर की जो है क्ला कंप्लीट परसेंटेज था। 14 घंटे के पूरे के जितने भी क्वेश्चन सर ने पढ़ाए थे सारे कंप्लीट है, ठीक है? एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा और आप देख सकते हैं ये बुक है, ठीक है? और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पिछली वीडियो में जो मैंने क्लास 1 लाया था उसमें मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में सिर्फ बेसिक्स पढ़े थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक्स मैंने बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छी तरीके से बताया था, ठीक है? तो आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो करना ना भूलें, ठीक है? और अगर टेलीग्राम पे जॉइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे भी जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है? और ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, देखिए यहाँ पे क्रैक कर कंपटीशन। ये मेरा लोगो है, क्रैक कर कंपटीशन, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि द कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ इतना। पहले कंपाउंड रेशियो निकालना, बट बोल रहा है कि द इनवर्स रेशियो ऑफ इतना का इनवर्स रेशियो निकालना, उसके बाद तो कंपाउंड। कंपाउंड रेशियो क्या होता है? सबसे पहले इनवर्स रेशियो क्या है? जैसे कि x इज़ टू y है, तो अगर इसका इनवर्स रेशियो निकालना है, तो y इज़ टू x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y इज़ टू, जैसे x बाई y लिख दोगे, इसका इनवर्स निकालना है तो ये y बाई x हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हम क्वेश्चंस बनाते हैं। बोल रहा है कि द कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ इतना का कंपाउंड रेशियो। एक बात बताते हैं, कंपाउंड रेशियो क्या होता है? सभी रेशियो का मल्टीप्लाई, ठीक है? सभी रेशियो का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो कंपाउंड रेशियो हो जाता है। एक साथ सब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतना अनुपातों के व्युत्क्रमों का मिश्र अनुपात निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या इनवर्स रेशियो लेंगे, x और इस टू बाई जेड का इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? बाई जेड बाई एक्स हो जाएगा इनवर्स रेशियो, इंसू में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? जेड एक्स बटा बाई हो जाएगा और इसका इनवर्स रेशियो एक्स बाई बाई जेड हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक्स से एक्स कट गया, जेड से जेड कट गया, बाई से बाई कट गया। अब क्या रह गया? तीनों तो कट गया, बाई बाई कट गया, ठीक है, जेड जेड भी कट गया, एक्स एक्स भी कट गया। अब जो बच गया उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो बचेगा कितना? यहाँ पे एक्स बच गया, यहाँ पे बाई बच गया, यहाँ जेड बच गया। कहने का मतलब एक्स बाई जेड इज टू, नीचे में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, ठीक है? इतना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है? तो ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है? यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। अभी आसान क्वेश्चन आएंगे क्योंकि क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। अब देखते हैं दूसरा सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए रेशियो बी दिया हुआ इतना, देन वैल्यू ऑफ 2a प्लस बी इज टू 3a माइनस 2b। निकालना है हम लोग को। ए इज टू बी दिया हुआ है, तो ए जितना निकालना है हमको उसको लिख लेंगे सबसे पहले। ए इज टू बी तो है, तो 2a प्लस बी निकालना ना। 2a प्लस बी, नीचे में कितना है? 3a माइनस 2b है, ठीक है? तो ए की जगह पे कितना है? 3 है, बी की जगह पे कितना है? √5 है। तो 2 इंटू 3 करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा? 3 दूनी 6 प्लस √5 हो जाएगा, तो 6 प्लस यहाँ पे √5 हो जाएगा। नीचे में 3 है, ए की जगह पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना होता है? 3 इंटू 3 लिख देते हैं। फिर यहाँ माइनस है, 2 इंटू बी है, बी की जगह पे √5 है, तो √5 कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस √5, नीचे में क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 माइनस 2√5। अब इतना आ गया तो हम इसके बाद रेशनलाइजेशन करते हैं। अगर आप लोग को रेशनलाइजेशन के बारे में नहीं पता है तो वो भी बता देते हैं, ठीक है? रेशनलाइजेशन सिंपल समझेंगे कि रेशनलाइजेशन जो होता है, नीचे में हम रूट नहीं रहने देते। जैसे यहाँ पे √2 √5 है तो हम इसको हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बचपन से ही पढ़ रहे होंगे, 6 क्लास के बाद से ही। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि ए प्लस ए माइनस बी तो है तो हमको ए प्लस बी बना देंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पे लिख देंगे नो प्लस 2√5। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। जब नीचे इतना लिखे हैं तो ऊपर भी तो सेम करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ भी लिख देंगे नो प्लस 2√5। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। अब यहाँ से देखिए, नो नंबर कितना होता है? 81, और दो दूनी 4 और 4 पचे 20 हो जाएगा कि नहीं? 81 माइनस 20 61 बचेगा। कितना बचेगा? 61 बचेगा। अब ऑप्शन देखेंगे, इसमें 61 है, नीचे में नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है। एक ही ऑप्शन बच रहा है, मतलब कि हम आंख बंद करके ऑप्शन मार देंगे। ज्यादा सॉल्व नहीं करना, याद रखना, ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, हमको सिर्फ आंसर से मतलब है।
यहाँ तक तो समझ में आ गया। 9 9 कितना हो जाएगा 81, 81 हो जाएगा। माइनस टू रूट फाइव का अगर स्क्वायर लेते हैं यहाँ पे देख लीजिए, तो दो दूनी 4 हो जाएगा, रूट फाइव का स्क्वायर रूट सिर्फ 5 हो जाएगा, तो 4 पचे 20 हो जाएगा। तो माइनस 20 करेंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 61 आएगा। ऊपर में तो सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, नीचे में 61 आ जाएगा। अगर ऊपर में सॉल्व करते हैं तो ये प्लस कितना है 6, और इसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पे है मल्टीप्लाई तो सबको आता ही होगा। 6 प्लस रूट फाइव है, और 9 प्लस टू रूट फाइव। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करना है तो देखिए किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 6 है ना, तो दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 को 9 से भी करेंगे, 6 को 2 रूट 5 से भी करेंगे। तो 6 को अगर 9 से करेंगे तो 9 छः कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 6 को 2 रूट 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे, तो 6 दूनी 12 रूट 5 हो जाएगा। सिंपल सा है। अगर एक तो कंप्लीट हो गया, अब इसको करेंगे। जो रूट 5 है ना, 9 से भी करना है और 2 रूट 5 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 9 रूट 5 हो जाएगा। सबसे पहले करेंगे रूट 5 इंटू 9 करेंगे तो 9 रूट 5 हो जाएगा। 9 रूट 5, यही रूट 5 को 2 रूट 5 से करेंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा, प्लस 10। तो टोटल कितना हो गया 54, 10 कितना होता है 64, प्लस 12 9 कितना होता है 21 रूट 5। 64 प्लस 21 रूट 5 ऊपर में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 64 प्लस 21 रूट 5, ठीक है, ऑप्शन मैच हो गया। क्वेश्चन तो सिंपल सी था। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 10a³ है प्लस 4b³। अगर क्वेश्चन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने इतना अच्छा से टाइप किया, ठीक है, बढ़िया से। 11a³ माइनस 15b³ बराबर 7:5 जो भी दिया हुआ है, ठीक है। अब उसको नोट कर लेंगे सबसे पहले। क्या करेंगे, आप पहले एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिए। सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। 10a³ है प्लस में 4b³ नीचे में क्या है 11a³ माइनस 15b³। इसके बाद में क्या दिया हुआ 7/5। इतना तो दिया हुआ गिवन, हमको निकालना है, जो निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकालना है 3a प्लस 5b है, ठीक है, और इधर 9a माइनस 2 भी है। मतलब कि हम अगर a और b का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। a और b का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू किसी को बहुत ज्यादा डाउट नहीं हो रहा होगा कि कैसे ए और बी का वैल्यू निकालें, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर से और इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 पच्चे कितना हो जाएगा 50, a³ हो जाएगा। पंचो कितना हो जाएगा 20, b³ हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर देखते हैं तो 11 सत्ते कितना होता है 77, a³ हो जाएगा। और 15 सत्ते कितना होता है 135b, 125 आता है ना। 15 सत्ते 7 पचे 35 के 5, और 7 3 10, 15 सत्ते 75 105 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मान 105b³ है, ठीक है। इसको इधर लेके चलेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे, सिंपल सा है। अगर इसको हम इधर लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा 105 प्लस 20 कितना हो जाएगा 125 bq हो जाएगा इधर, ठीक है, 125 bq। अगर इधर इसको इधर लेके जाते हैं तो 77 में से अगर 50 माइनस बचेगा तो 27 AQ होगा। अब यहाँ से निकाल देंगे AQ और BQ का वैल्यू आ जाएगा 125 बटा यहाँ पे 27 कर देंगे, और इधर AQ हो गया, B को इधर लाएंगे तो BQ हो जाएगा। अब A/B का वैल्यू निकल गया, A/B का वैल्यू 5:3, क्योंकि 5 यहाँ इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो क्यूब क्यूब दोनों साइड है तो हट जाता है, ए और बी का वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। सिंपल सा ए और बी का वैल्यू हम फाइंड कर दिए 5:3। अब हम जो निकालना है वो निकालेंगे। 3a प्लस 5b है ना, यहाँ लिख देंगे 3a प्लस 5b/9a माइनस 2b है, ठीक है। अब 3a निकालना है तो 5×15 प्लस b के जगह पे 5×15, 15 15 कितना हो जाएगा 30, तो 30 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं 9 9 पच्चीस कितना हो जाएगा 45 माइनस 2b है ना, तो 3 दूनी 6, 45 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो 39 बचेगा। अब इसको रेशियो निकाल देंगे, 3 से 10 तिया 30, 3 से 13 तिया 39, 10:13, 10:13 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था और मैंने सिंपल तरीका से ही बता रहा, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना, एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं मिलता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आप कहीं भी देखें तो इसको घबराना नहीं है, हम सिंपल सा तरीका से अप्लाई करेंगे इसमें। सिंपल सा तरीका क्या है तो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हम देखते हैं, सॉल्व करने का वैसे बहुत तरीका है, लेकिन हम सिंपल बताएंगे, ठीक है। दो तरीका बताने जा रहे हैं जो दोनों आसान तरीका रहेगा। कभी भी 3/5 यहाँ पे p है, ठीक है, 7/9 यहाँ पे q है, ठीक है, लिख दिए। यहाँ पे 4/5 है, यहाँ पे r है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, अगर p का कोफिशियंट ऊपर में 1 कर दें, q का कोफिशियंट अगर ऊपर में 1 कर दें, r का कोफिशियंट 4 है, इसको 1 कर दें,
तो हम क्या करेंगे, अगर 1 होता है तो नीचे में जितना रहता है उसका वैल्यू आंसर डायरेक्ट कर देंगे। जैसे p है तो नीचे जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे p बाई 2 ले लेते हैं, ठीक है? q बाई 3 ले लिए। उसके बाद मान लेते हैं कि q बाई 9 ले लेते हैं, कुछ भी ले लें। क्यू पी क्यू आर, ये आर बाई 9, ठीक है? अगर हम अब इसका वैल्यू निकालना है, समझिए कि 1/2 था, p इधर था, तो कोई दिक्कत नहीं, सब सेम है। अगर p क्यू आर का रेशियो निकालना है, p क्यू आर का, तो यहाँ से 2 हो जाता है, q के सामने 3 है तो 3 कर देंगे, r के सामने 2 है तो ये आंसर हो जाता है। तो हम क्यों ना इसको भी सेम तरीका से हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ऊपर का एलसीएम ले लेंगे, 3 7 4, 3 7 4 का एलसीएम कितना आएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे सिंपल होता है, जो बड़ा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे। बड़ा नंबर कितना है, 7। एलसीएम वो वैसा संख्या होता है जो सभी संख्याओं को काट देता है, इतना याद रखना है, सिंपल सा। तो हम 7 का मल्टी पहाड़ा पढ़ते चल जाएंगे। 7 दूनी 14, 14 से तीनों नंबर नहीं कट रहा है, 7 21 से भी नहीं कट रहा है, 7 28, 28 से भी नहीं कट रहा है, 7 का 42, 42 से सब कट रहा है कि नहीं, 42 से सब कट रहा है, ठीक है? 42 से भी नहीं कट रहा है, एक नहीं कट रहा है, 14 3 42, 7 का 42, 4 नहीं कट रहा। तो 42 के आगे कौन सा होगा, 7 का 42, 7 7 49, 7 9 63, 84, 84 इसमें ऐसा नंबर होगा कि सबको काट देगा, ठीक है? फिर डायरेक्ट एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 7 या 21, 21 से 84, कोई सिंपल सा कटने में नहीं था, तो एलसीएम इसका 84 ले लेंगे, ठीक है? एलसीएम इसका 84 आ गया, ठीक है? एलसीएम 44 आ गया। 44 ऐसा संख्या है जो 3 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। अब क्या करेंगे, जो 84 आएगा नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे। 84, इसमें भी 84, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है? इसमें भी 84। अब देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, ये 3 से कट जाएगा। 3 से 84 कितना टाइम में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 8 3 28, 84 होता है। 7 से भी कट जाएगा, 12 से 84 होता है। 4 से भी कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 21 से 84। अब हम क्या बोले थे कि ऊपर में कोफिशिएंट अगर 1 आता है तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पी वाई कितना हो जाएगा, 28 पचे कितना होता है, 140 होता है। क्यू वाई कितना होगा, 12 नंबर कितना होता है, 108 होता है। इधर आर बचेगा तो आर बाई 21 पचे कितना होता है, 105 होता है। अब हम बताए थे कि अगर इस टाइप के अगर हम कर दिए, ऊपर का कोफिशिएंट 1 हो गया तो डायरेक्ट पी क्यू आर का रेशियो 140, 108, 105 हो जाएगा। तो पी इज टू क्यू इज टू आर कितना हो जाएगा, 140 इज टू 108 इज टू 105। सिंपल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ये तरीका याद रखना जो मैंने बताया, सिंपल सा तरीका, ठीक है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, शॉर्टकट तरीका हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम तरीका भी आ गया। पी पी बाई क्यू है, आर बाई एस है, टी बाई यू है। अगर इतना दिया हुआ है तो धन इतना वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल से यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे पी बाई क्यू आर बाई ये सब दिया हुआ है। अब सीधा अप्लाई करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है, क्या करना है, कंसेप्ट याद करना है। अगर यहाँ पे क्यूब सब में दिया हुआ है, क्यूब 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 दिया हुआ कि नहीं, सब में क्यूब दिया हुआ है। तो इस टाइप के अगर कहीं भी क्वेश्चन ए पी बाई क्यू है, माइनस में बी आर क्यू है, फिर प्लस में सी टी क्यू है, ठीक है? नीचे में क्या है, ए क्यू क्यू है, बी एस क्यू है, प्लस में सी यू क्यू है, बराबर क्या होगा। तो एक बात आपको ध्यान रखना, अगर ये ऊपर में यहाँ माइनस था, ठीक है, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस होना चाहिए। मतलब कि जो ऊपर का जो सेम यूनिट रहेगा नीचे भी सेम रहना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे P ऊपर में था तो Q नीचे में था, तो यहाँ पे भी P ऊपर में है तो Q नीचे में है। यहाँ पे देखिए R ऊपर था तो यहाँ भी R ऊपर है, S नीचे है तो S नीचे है, सेम है। T ऊपर है, T ऊपर है, ठीक है? नीचे में U है तो U है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं भी हो तो कुछ नहीं, घबराना नहीं, डायरेक्ट आंसर निकालना है, ठीक है? इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आए तो क्वेश्चंस को सॉल्व भी नहीं करना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। सीधा हम क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। तो 5/2 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 5/2 का क्यूब कर देंगे तो 125, नीचे में कितना हो जाएगा 8, सॉरी 125/8, इसको 125/8, 125/8। अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 15 के लमसम आएगा, 15.625 आएगा, ठीक है? इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। तो इसमें कुछ नहीं किए, ना ज़्यादा दिमाग लगाएं। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सीजीएल के प्री में पूछ देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो सॉल्व करते रह जाते हैं और टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, तो इसको टाइम नहीं लेना है। स्मार्ट वर्क, ठीक है? एग्जाम में हम स्मार्ट वर्क करेंगे।
जनरल कंपटीशन में स्मार्ट वर्क होता है, हार्ड वर्क नहीं, ठीक है, हार्ड वर्क नहीं, ये नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क चलेगा, याद रखना है। अब यहाँ पे सिंपल सा क्या है, ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे ए प्लस बी दिया हुआ है, फिर प्लस में बी प्लस सी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, सबको अगर हम ऐड कर देंगे, क्या करना, ए प्लस बी को, फिर बी प्लस सी को, फिर सी प्लस ए को, सबको ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक चीज कॉमन आता है, क्या आएगा कॉमन, इधर भी ऐड करेंगे, 5 7 5 12 6 18, तो यहाँ पे ए 2 बार आएगा, बी 2 बार आएगा, सी भी दो दो बार आएगा, सब दो दो बार आएगा, तो दो कॉमन कर देंगे, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है, बराबर 18, तो यहाँ से 2 से तो कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो तीनों को अगर हम ऐड करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी कितना है, 5 है, तो हम तीनों को अगर ऐड किए तो कितना आया, 9 आया, कितना है, 9, याद रखना है, तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 9 आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का योग। अगर ए प्लस बी यहाँ पे 5 है, तो सी कितना होगा, 4 होगा, तभी तो 9 होगा, तो सेटिस्फाई होगा, तो सी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 4, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे समझने की बात है, क्या है वो समझना है बस। ये देखते हैं, बी प्लस सी दिया हुआ कितना, 7, अगर बी प्लस सी 7 है, टोटल 9 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ए कितना हो जाएगा, 2 होगा, तो ए का भी वैल्यू निकल गया 2, ठीक है। अब जिसका वैल्यू निकालना वो आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी नहीं, आराम से बस बने रहिए चैनल पे। अब यहाँ पे दिया हुआ है सी प्लस ए कितना है, 6 है, सी प्लस ए 6 है, टोटल 9 हो रहा था, तो कहीं ना कहीं जो बी होगा 3 होगा, तभी तो टोटल 9 होगा, तो बी का भी वैल्यू निकाल दिए, बी का वैल्यू 3 आ गया, इसमें कुछ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, आगे क्या करनी है, जो निकालना है उसको, 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 66 दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 2a, ये सब रेशियो में है, याद रखना, ये सब रेशियो में हम सॉल्व कर रहे हैं, 2a निकालना है, तो 2a कितना जगह, 2 इंटू ए करेंगे तो दो, एक जगह पे 2 है, तो दो दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 3b निकालना है, 3 इंटू बी, बी की जगह पे 3 3 है, तो 3 3 है, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे, 4c, 4c है तो 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, 4 4 16, 16 प्लस 4 कितना होगा, प्लस को एक साथ ऐड करते हैं ना, 16 4, इसका यूनिट का वैल्यू 66 दिया हुआ, ठीक है। 16 4 कितना होता है, 20, 20 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो 11 ही तो आएगा, 11 यूनिट का वैल्यू 66 है, तो एक यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 11 6 का 66, मतलब 6 का मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, एक यूनिट का वैल्यू हम 6 निकाल दिए, हमको निकालना सी का वैल्यू, सी का वैल्यू निकालना है ना, तो सी का वैल्यू हम कितना फाइंड किए थे, 4, तो 4 इंटू 6 कर देंगे सीधा, 4 6 का 24 आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें दिमाग नहीं लगाना था ज्यादा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 से क्या बोल रहा है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखिए मेरा चैनल का लोगो है, क्रैकर कंपटीशन, और ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे भी डेली पीडीएफ आएगा। देखिए अब यहाँ पे देखना है, ए प्लस बी बाई सी दिया हुआ है ना, तो लिख देंगे ए प्लस बी बाई सी दिया हुआ है कितना, 23/12, ठीक है। नीचे में दिया हुआ है बी प्लस सी बाई ए बराबर 17/8, उसके बाद दिया हुआ है, अब बस इतना ही दिया हुआ है, दो ही चीज दिया हुआ है, फिर उसके बाद वैल्यू निकालना है किसका, ए प्लस सी बाई बी का वैल्यू निकालना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में निकालना है तो एक कंसेप्ट याद रखना है, कंसेप्ट सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा, वो सब जगह अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, अगर हम तीनों को ऐड करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 23 + 12 कितना हो जाएगा, 23 + 12 कितना होता है, 35 होता है। यहाँ भी सेम है, ये खाली उल्टा दिया हुआ, जैसे बी प्लस सी यहाँ नीचे है, तो कोई बात नहीं, अगर बी प्लस सी फिर ए को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, तो अगर दोनों को इसका भी ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 17 + 8 25, तो ये पॉसिबल है, एक जगह ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 35 आ रहा है, एक जगह 25 आ रहा है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो हम इक्वल करेंगे। इक्वल करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, अगर हम यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 25 है, तो हमको इक्वल इक्वल करना है, इक्वल करने का सिंपल एलसीएम मेथड, एलसीएम याद करना है। 35 और 25 का एलसीएम लेंगे, 35 और 25 का एलसीएम जितना आएगा दोनों को उतना ही बना देंगे। 35 और 25 का एलसीएम क्या आएगा, 25 35 दूनी 70 भी नहीं होगा, 35 या 75 तो 105 भी नहीं होगा, तो कॉमन क्या है, 5 कॉमन है दोनों में, 5 लिख दिए, फिर 7 इसमें आ जाएगा, 7 पचे 35 और एक 5 इसमें आ जाएगा, तो 7 पचे 35, पचरे 25, 25 और 7, तो एलसीएम निकालिए, 25 इंटू 7 करेंगे तो 175 आता है, कितना आता है, 175, तो एलसीएम कितना आ गया, 175,
तो हम 175 ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 175, 175, 175 आ गया। तो दोनों साइड 175 करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे? 175। अगर 175 लाने के लिए 25 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? तो 25 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 175, तो 7 हो जाएगा। 7 इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 35 को 175 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हो जाएगा। सिंपल सा एडजस्टमेंट हो गया। 175 दोनों साइड आ गया, तो आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए 5 से मल्टीप्लाई इधर किए हैं, तो 5 से इधर भी करेंगे ना, तो इधर भी 5 से, इधर भी 5 से, ठीक है, इधर भी 5 से, इधर भी 5 से कर दिए। अब यहाँ पे नीचे का जो वैल्यू है उसको लिख लेंगे। नीचे में क्या है? सी। सी के सामने कितना है? 12, 12 पच्चीस कितना हो गया? 60। तो सी का वैल्यू मेरा निकल गया 60। नीचे का जो वैल्यू रहता है वो सिंपल हो जाता है। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू 40 हो गया। अब हमको निकालना क्या है? ए निकल गया, सी निकल गया, बी निकालना है। बी का वैल्यू निकालना है, तो टोटल 175 है, ये प्लस बी प्लस सी। तो 175 में अगर माइनस कर देंगे 60 प्लस 40 100, 100 अगर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। कहने का मतलब कि जो है बी का वैल्यू भी निकल गया 75। सिंपल सा है, ए बी सी तीनों निकल गया। ठीक है, अब ए बी सी का वैल्यू निकल गया, हमको निकालना है ए प्लस सी बाई बी। तो ए प्लस सी कितना है? यहाँ समझिए, ए प्लस सी, ए प्लस सी निकालना है ना, तो ए प्लस सी बाई बी निकालना है। तो ए प्लस सी कितना हो गया? 60 प्लस 40 100 हो गया। बी बराबर 75 हो गया। इसी का तो रेशियो निकालना है, तो इसको डिवाइड करेंगे। 5 से 15 पचे 75 होता है ना। कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना? एक मिनट, एक मिनट, कहीं मिस्टेक हुआ है। अब कहाँ मिस्टेक हुआ है, एक बात समझिए। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। यहाँ पे देखिए 7 से मल्टीप्लाई किए थे ना, 25 इंटू 7 100, यहाँ भी 7 करना पड़ेगा, 5 क्यों करेंगे? मिस्टेक हो गया। 7 यहाँ भी तो होगा ना, 7, 25 सत 175 होता है, यहाँ भी 7 गलती से 5 मल्टीप्लाई हो गया था। तो यहाँ पे 8 सत 56, ए का वैल्यू 56 निकल जाएगा। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना निकल गया? 56। ए का वैल्यू 56 निकल जाएगा। ठीक है, बी का वैल्यू फिर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? टोटल 175 था। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मिस्टेक हो गया, बाइली मिस्टेक्स। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होता है? 175 था। ए का वैल्यू 60 हो गया, तो 60। अब बी, ए का वैल्यू 56, सी का वैल्यू 60, तो बी का वैल्यू निकालने के लिए 175 में से माइनस करेंगे, तो 6 हो गया, 6 5 11 हो गया। 116 माइनस करेंगे तो 15 में से 6 हो गया। 116 में से अगर माइनस करते हैं तो 59 बचेगा। 15 से 9 15 मतलब 9, इधर 5 बचेगा। ठीक है, 16 में से 11 गया तो 5 बचेगा, 59। तो बी का वैल्यू 59 हो गया। बी का वैल्यू कितना हो गया? 59। बी का वैल्यू भी निकाल दिए 59। अब जो निकालना है वो निकाल देंगे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। अब देखते हैं ए प्लस सी। ए प्लस सी 60 प्लस 56, 60 प्लस 56 कितना होता है? 116। फिर उसके बाद बी 59, 116 बाई 59 रेशियो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 116 59। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री, हाँ देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी निकालना हो, जैसे 3a है बराबर 4b है बराबर 5c है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको निकालना है तो सिंपल सा तरीका क्या है? सबसे पहले ए है ना, ए का वैल्यू निकालना है, तो ए को भूल जाएंगे, ये दोनों को भूल जाएंगे। ठीक है, जिसका वैल्यू निकालना है उसको भूल देंगे, और जो बाकी बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले रेशियो लिख देंगे ए बी सी। ए का वैल्यू निकालना था तो इसको भूल जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पंचों कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, एक बार बताते हैं। अब बी का वैल्यू निकालना है तो इसको भूल जाएंगे। ठीक है, अब इसको मिटा दीजिए। ठीक है, बी का वैल्यू निकालना है ना, तो बी को भूल जाएंगे। ठीक है, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 तिहाई 15 होया। अब सी का वैल्यू निकालना है ना, सी का वैल्यू, तो सी को हम क्या करेंगे? भूल जाएंगे। सी को हम भूल जाएंगे, इसको हम छोड़ देंगे, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिहाई 12। आंसर हो गया सिंपल सा, 20 15 12, ये आंसर हो जाएगा। और देखते हैं दूसरा एलसीएम मेथड। अब हम एलसीएम मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, एलसीएम मेथड से बनाएंगे। एलसीएम मेथड क्या होता है? 3 4 5 का एलसीएम लेंगे। 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा? 3 4 5 का एलसीएम, तो कॉमन कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 20 30 60। 3 4 5 का एलसीएम 60 आ गया। ठीक है, अब डिवाइड कर देंगे। एलसीएम आ गया तो ए का वैल्यू निकालना है ना, तो अगर अगर ए बी सी, ए का वैल्यू निकालना है,
तो 60 से डिवाइड करेंगे, 1 के सामने कितना 3, तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा 20 तिया 60। फिर बी का वैल्यू निकालना है ना, तो बी का वैल्यू में कितना सामने 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ गया। सी का वैल्यू यहाँ पे सी है, तो सी के सामने 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 60 में तो 12। इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। एक और कंसेप्ट बताते हैं, तीसरा कंसेप्ट सबसे जो मस्त कंसेप्ट बताने जा रहे हैं, थर्ड नंबर का जो कंसेप्ट है, ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट अभी जो पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे क्या था, जैसे कि कहीं भी अगर आपको पी बाई जैसे कि 2 रहेगा, ठीक है क्यू बाई 4 है, फिर उसके बाद रहेगा एस, मान लेते हैं एस बाई 2 रहेगा, तो पी क्यू एस का रेशियो अगर निकालना हो तो सिंपल सा नीचे का वैल्यू लिख देते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, ये आंसर हो जाता है। तो इसी प्रकार इसमें अप्लाई करेंगे, 60 जो एलसीएम लाए हैं उसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 से डिवाइड कर देंगे यहाँ भी, तो ये आ गया, कट जाएगा तो कितना आ गया 20 तिया 60, 15 चौ 60, ये हो गया 12 25 60। अब यहाँ से हम क्या बोल रहे थे कि सिंपल सा तरीका है, कहीं भी अगर इस टाइप के फॉर्म में हो, ऊपर का कोफिशिएंट 1 हो तो सीधा नीचे जो रहेगा वो रेशियो में आंसर हो जाता है। तो ए इज टू बी इज टू सी है, तो यहाँ पे 20 इज टू 15 इज टू 12 आंसर हो जाएगा, सिंपल सा तरीका। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ए प्लस बी माइनस सी है, बी प्लस सी माइनस ए है, सी प्लस ए माइनस बी है, ये बराबर इतना दिया हुआ है, तो 1/a इतना निकालना है। तो इसमें भी सिंपल सा कंसेप्ट है, सो जो अभी कंसेप्ट बता रहे हैं, तो अभी जो कंसेप्ट बताएं सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे यहाँ पे देखिए ए प्लस बी माइनस सी के बराबर 8 दिया हुआ है, 8 लिख दिए। उसके बाद बी प्लस सी माइनस ए बराबर 7 है, तो 7 लिख दिए। फिर उसके बाद सी प्लस ए माइनस बी बराबर कितना 6 है, तो 6 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे। अगर तीनों रेशियो को एक साथ लेते हैं, ऐड ऐड इन पेयर भी कर सकते हैं, या फिर हम सिंपल सा पेयर ही कर देते हैं, पेयर आसान रहता है। तो ऐड इन पेयर हम करते हैं, दो दो को पेयर एक साथ लेंगे तो वैल्यू वहां से निकल जाएगा। दो दो पेयर लेना है, क्या लेना है, दो दो को पेयर एक साथ। सबसे पहले इसको पेयर बना के लेते हैं, अगर इसको लेते हैं एक साथ ऐड करते हैं तो कितना आएगा, सी से सी कट जाएगा, ये भी एक कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं, बचेगा 2b, 2b बराबर 15, कितना बचेगा 2b बराबर 8 7 15 बचेगा। ये तो हो गया। उसके बाद एक तो हम कर दिए ऐड, इसको हटाइए। अब हम 2 और 3 को इसको पहले ले लिए, अब हम इसको लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको एक साथ ले लेंगे, दो दो पेयर, दो दो को पेयर बना के लेके चल रहे हैं। तो यहाँ भी ए कट जाएगा, सी सी कट जाएगा, सॉरी सी सी नहीं कटेगा, प्लस प्लस से बी भी कटेगा, तो 2c बराबर 713, 2c बराबर 13 बचेगा। अब देखते हैं फर्स्ट और लास्ट के ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड हम करेंगे तो इसमें भी क्या कटेगा, सी सी कट जाएगा, फिर बी बी भी कटेगा, तो ये बचेगा 2a बराबर 814 बचेगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ए इज टू बी इज टू सी निकाल लेंगे, ए इज टू बी इज टू सी, दो दो में सब में कॉमन है ना, तो दो दो को साइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सब में तो दो दो है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि तो बी का वैल्यू 15 है तो 15 लिख, बी के सामने 15 था तो 15 लिख दिए, सी के सामने 13 था तो 13 लिख दिए, और ए के सामने 14 था तो 14 लिख दिए, ठीक है, 14 15 13 इज टू डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन निकालना ये नहीं है, जो निकालना है हमको वो निकालना है ना, ये तो निकालना नहीं था। निकालना क्या है, 1/a निकालना है ना, तो इसका 1/a करेंगे, ए का वैल्यू 14 है तो 1/a करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो 1/14 हो जाएगा, ये 1/15 हो जाएगा, ये 1/13 हो जाएगा। अब हम एलसीएम फिर लेंगे, एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आंसर आएगा, नीचे में कभी भी रेशियो नहीं रखते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे 14 15 13, तो 14 15 13 का अगर एलसीएम लेना है तो एलसीएम एलसीएम लेने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका भी बताते हैं, बहुत बहुत तरीका है बनाने का। अगर एलसीएम नहीं लेना चाहते हैं तो इसका वैल्यू अगर निकालना है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का ए रेशियो के सामने 13 इंटू 15 हो जाएगा। बी का निकालना है, जैसे इसका निकालना है तो इसको भूल जाएंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 इंटू 13 हो जाएगा। अगर हम सी कर लेते हैं, इसका निकालना है तो इसको भूल जाएंगे, सी को बचेगा 15 14, 15 इंटू 14 कर देंगे, इतना ही राइट आंसर हो जाएगा। भाई ऑप्शन देख सकते हैं, पहला यूनिट डिजिट 5 आएगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही बचेगा ऑप्शन है, 195 हो जाएगा, 182 हो जाएगा और 210 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, उसी पे ध्यान रखेंगे। गगन सर भी सेम कंसेप्ट बताते हैं, सेम तरीका से बताते हैं।
जो भी गगन सर से पढ़ा तो उनको पता होगा कितना फास्ट पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे यदि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ, गुणनफल दिया हुआ है, उन दो संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। क्या निकालना? वर्गों का योग निकालना। अब देखते हैं, ए प्लस बी दिया हुआ योग, ए प्लस बी योग हो जाएगा। अंतर कितना है? ए माइनस बी होता है। अगर योग दिया हुआ है 13, अंतर दिया हुआ 3, तो 13/3 हो जाएगा। सिंपल सा है। अब हमको क्या निकालना है? ए बाई भी बी अगर निकालना हो तो हम इसको हम मल्टी ये नहीं कि एग्जाम इसको अगर सॉल्व करना हो तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको फिर ए और बी का वैल्यू निकालना। नहीं, ये गलती कभी नहीं करना एग्जाम में। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो निकाल देंगे। अगर हम इसका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो निकालेंगे तो सीधा हम ए बाई बी कर देंगे। यहाँ पे सेम, अगर ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो इसको ए बाई बी लिख देंगे। इधर कंपोनेंडो 13+3 हो जाएगा, नीचे में 13-3 हो जाएगा। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, सिंपल तरीका से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं 13×3 = 16/10 हो जाएगा। मतलब कि 8/5 हो जाएगा ना। 8:5 रेशियो निकल गया। ए और बी निकल गया 8:5। अगर हम ए इंटू बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ए इंटू बी दिया हुआ 160 दिया हुआ, ठीक है। ए और बी कितना दिया हुआ? 160 दिया हुआ। अगर हम यहाँ से देखते हैं ए और बी निकालते हैं तो 8×5 = 40। 40 यूनिट का वैल्यू 160 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। हमको निकालना क्या है? दो संख्याओं के वर्ग का योग निकालना है ना, वर्गों का योग निकालना। याद रखना, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब कि a² + b² निकालना है, ठीक है। यही तो निकालना है। अब हम पहला निकाल सकते हैं। ए और बी का वैल्यू हमको पता है, a/b 8:5 था, यही तो दिया हुआ था। अब हमको निकालना है a² + b²। तो सबसे पहले 40 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो संख्या में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से करेंगे, इसको भी 4 से करेंगे, ठीक है। तो 8 32 आ गया यहाँ पे, 5 20। ये तो संख्या निकल गई ए और बी, लेकिन इसका वर्गों का योग निकालना है। तो 32 का स्क्वायर निकालना प्लस 20 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर 10 तो 24 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है। दोनों को जोड़ करेंगे तो 1424 आएगा, ठीक है। सिंपल सा तरीका था, सिंपल सा तरीका से बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट के तरीका से क्वेश्चन नंबर 11 पे अब आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि देखिए ए और बी सी तीन धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि ए और बी दिया हुआ 3:4 के अनुपात में। उसके बाद बोल रहा है कि बी और सी 2:1 के अनुपात में है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा ए प्लस बी प्लस सी का संभावित मान हो सकता है? तो हमको निकालना है जो पॉसिबिलिटीज हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का। तो सबसे पहले लिख देंगे ए बी दिया हुआ कितना? 3:4। तो ए रेशियो बी लिख देंगे, 3:4 लिख दिए। उसके बाद बोल रहा है कि बी रेशियो सी दिया हुआ 2:1, बी/सी लिख दिए 2:1। तो इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अभी भी कभी भी हम पढ़ते हैं तो रेशियो को हम अलग अलग नहीं करते हैं। रेशियो को हम पहले इक्वेल्युएट जो भी होता है वैल्यू को हम सेम करते हैं रेशियो को। अगर यहाँ पे देखते हैं कि बी कॉमन है, यहाँ भी बी कॉमन है, तो यहाँ पे एक 4 है, यहाँ पे 2 पॉसिबल हो सकता है। इसको थोड़ा साइड में करके लिख देते हैं, ठीक है। एक साथ लिख देते हैं। यहाँ पे B/C है 2:1। यहाँ पे B 4 है और यहाँ पे B 2 है। ये कभी पॉसिबल हो सकता नहीं, तो इसको भी 4 बनाएंगे। 4 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4:2 हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, वैल्यू रेशियो का सेम हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्वेश्चंस में देखते हैं। अब बोल रहा है कि ऑप्शंस के ऊपर चल जाएंगे। तो कौन सा संभावित ए प्लस बी का संभावित मान? अगर हम ए प्लस बी प्लस सी का संभावित मान निकालना, तो यहाँ पे ए प्लस बी कैसे निकाल जाएगा? 4 3 7 दोनों। यहाँ पे ए प्लस बी पहले देख लेते हैं कितना, 4 3 7 दोनों। ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे 9 आ रहा है। कितना आ रहा है? 9। अगर हम देखते हैं कि चारों ऑप्शन में से जो 9 आएगा, 9 का तो मल्टीपल ही होगा कोई भी नंबर। अब 9 का मल्टीपल कौन है? 9 का मल्टीपल चेक करने के लिए हम सब संख्या को ऐड करते हैं। 9 से अगर डिवाइड हो जाता है तो 9 से डिवाइड है। यहाँ पे 2 1 3 होता है, 9 से डिवाइड नहीं है। 5 2 7 है, 9 से डिवाइड नहीं है। 7 2 है, 9 से डिवाइड है यार, ये चलेगा। 2 1 3 है, 9 से डिवाइड नहीं है। तो ऑप्शन सी सेटिस्फाई करेगा, ओनली ऑप्शन सी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। रैपिड फायर पढ़ाएंगे एकदम, टेंशन मत लो, पूरा बुक कंप्लीट करवा देंगे गगन सर की। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो जरूर बने रहे चैनल पे हमारे। बस देखिए, x-2y प्लस 8z है, y-3z प्लस 4w है। उसके बाद 4x प्लस 5z माइनस 7w है।
दिया हुआ 3, 4, 7, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना का वैल्यू निकालना है। देखिए गगन सर की जो क्वेश्चंस में है एक मिस्टेक था, जो मिस्टेक जो बच्चे बनाते हैं क्वेश्चन उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जेड नहीं डब्लू था, डब्लू होना चाहिए, यहाँ पे जेड नहीं है, यहाँ पे डब्लू होगा। तो मैंने बुक में अपने बुक में भी मैंने सुधारा था कि यहाँ पे डब्लू होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग बहुत सारा क्वेश्चंस में ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस जो गगन सर बताएं सब सही है, वो बहुत गलत क्वेश्चंस भी है, टाइपिंग में एरर हो गया होगा। तो हम देखते हैं, एरर भी हो जाता है। यहाँ पे x माइनस टू बाई प्लस एट जेड है बराबर कितना देगा 3। उसके बाद बाई माइनस थ्री जेड प्लस फोर डब्लू बराबर कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ। उसके बाद क्या है 4x प्लस फाइव जेड माइनस सेवन डब्लू दिया हुआ, ठीक है। इसके बराबर 7 दिया हुआ, ठीक है। तीन इक्वेशन दिया हुआ है मेरे पास, तीनों इक्वेशन को हम ऐसा क्या करें कि भाई ये देखिए, आप कभी भी कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा कॉमन दिया जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखते हैं तो एक चीज मिलेगा। अगर यहाँ पे देखिए 3 + 4 कितना आता है 7 होता है, लेकिन यहाँ पे 7 अकेले दिया हुआ, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम फर्स्ट और इक्वेशन को दोनों को अगर ऐड कर देते हैं, ऐड करने पे यहाँ पे 7 इक्वल आ रहा है, इधर भी 7, कहीं ना कहीं जो ए प्लस बी इक्वेशन इक्वल होगा इक्वेशन सी के बराबर होना चाहिए इक्वल। तो हम ऐड कर देंगे सिंपल सा। तो ए प्लस बी को ऐड कर देंगे इक्वेशन को, तो कितना आ जाएगा एक्स एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे कोई एक्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बाई है तो यहाँ पे एक बाई, यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे जेड है, तो ऐड करते चल जाएंगे। यहाँ पे एक्स का एक्स ही रह जाएगा, ठीक ठीक है। दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे बाई है, टू बाई है, यहाँ पे एक बाई है तो माइनस हो जाएगा, माइनस बाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एट जेड है, यहाँ पे माइनस थ्री जेड करेंगे तो फाइव जेड बचेगा, तो प्लस फाइव जेड, यहाँ पे प्लस फोर डब्ल्यू रह जाएगा, ठीक है। अब बराबर कर देंगे, इक्वेशन सी थर्ड के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे 4x प्लस फाइव जेड माइनस सेवन डब्लू होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स एक्स जेड जेड, फाइव जेड यहाँ भी है, फाइव जेड यहाँ भी, तो कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स को इधर लेके चलाते हैं या फिर एक्स को उधर ही लेके जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लेके आइए लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम डब्लू का वैल्यू निकाल लेते हैं 11 डब्लू। अगर हम देखिए डब्लू को इधर लेके आते हैं तो 7 × 4 = 11 डब्लू हो जाएगा। डब्लू को इसको इधर लेके आए हैं, अब एक्स को उधर लेके चल जाते हैं, तो 4x में से अगर एक्स माइनस होगा तो कितना बचेगा 3x, फिर माइनस इधर बाई है उधर जाएगा तो प्लस बाई हो जाएगा, ठीक है। 11 डब्लू का वैल्यू हम निकाल दिए, 3x प्लस बाई है, 11 डब्लू का वैल्यू कितना है 3x प्लस बाई है। तो अगर हम इस यहाँ पे देखें क्या, हाँ देखिए 3x प्लस बाई है ना, तो यहाँ पे 6x प्लस टू बाई, अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 22 डब्लू का जो वैल्यू हो जाएगा 6x प्लस टू बाई। हम वैल्यू पुट करेंगे 6x प्लस टू बाई की जगह पे 22 डब्लू भी कर सकते हैं, तो कर ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चंस में दिया होता 6x प्लस टू बाई माइनस 7 डब्लू था, ठीक है, 7 डब्लू था। और नीचे में सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, नीचे में सिर्फ डब्लू था, डब्लू लिख दिए। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं तो 6x प्लस टू बाई का वैल्यू 22 डब्लू है, 22 डब्लू माइनस 17 डब्लू हो जाएगा, बाई में डब्लू हो गया, तो 22 में से 17 गया तो 5 डब्लू, 5 डब्लू वाला डब्लू, 5 आ गया आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आप सभी लोगों को लग रहा हो कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, नहीं, ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, और ये सब गगन सर प्रीवियस ईयर ज्यादा क्वेश्चन लाते हैं, उनका डिमांड ही है प्रीवियस ईयर। अब आगे चल जाएं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस अभी पिछली वीडियो में ही हम बताए थे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे बेसिक और सबसे सिंपल जो एग्जाम में भी कम समय में आप बना सकते हैं। यहाँ पे ए प्लस बी दिया हुआ है, ए प्लस बी बराबर 7 दिया हुआ है, ये 7 ही तो है, बी प्लस सी 6 ही तो है, सी प्लस से 5 ही तो है, तो लिख देंगे। यहाँ पे बी प्लस सी का वैल्यू 6 दिया हुआ है, सी प्लस ए का वैल्यू कितना हुआ है 5 दिया हुआ है, तो सब हम इसमें क्या कहते पिछली बार में, दो इक्वेशन को हम एक साथ लिए थे, पिछली बार हम दो इक्वेशन को एक साथ लिए थे ना, यही तो किए थे। लेकिन हम इस बार चाहेंगे कि हम अब इस बार क्या करेंगे, पिछली बार हम ऐड किए थे दो इक्वेशंस को हम एक साथ ऐड किए थे, ऐड हम क्यों किए थे पिछली बार, जैसे अभी बताते हैं, ये यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर में, यहाँ एक ही सिंपल सा जो यहाँ पे देखिए पिछली वीडियो में, हाँ यहाँ पे देखिए, हम देखिए यहाँ पे हम दो इक्वेशन को एक साथ हम इस सीक्वेंस में ऐड किए थे, क्यों ऐड किए थे,
क्योंकि यहाँ पे एक माइनस था। इस कारण से हम फर्स्ट सेकंड लिए थे एक बार, फिर सेकंड थर्ड लिए थे, फिर फर्स्ट थर्ड लिए थे। इसमें क्या हो जाता था कि जो दो जो कांस्टेंट था वो कट जा रहा था, जो वेरिएबल्स थे, एक बच रहा था, तो एक का वैल्यू निकल गया था। यहाँ पे टू बी का आराम से सब का वैल्यू निकल गया था। यहाँ पे माइनस था, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए, अभी जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं उसमें खास क्या है कि प्लस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर यही तो है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि दो को ऐड करेंगे, एक को माइनस कर देंगे, तब हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसको दो को लेते हैं, दो इक्वेशन को एक साथ ऐड करते हैं और थर्ड को अगर माइनस करते हैं तो एक का वैल्यू निकल जाएगा। दो इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, थर्ड को माइनस कर दीजिए, सिंपल सा है। अगर ये इसको इसको एक और बता देते हैं कैसे होता है। जिसे पहला दूसरा को ऐड करना है तो हो जाएगा ए प्लस टू बी प्लस सी हो जाएगा, और तीसरा को माइनस करना है तो माइनस सी माइनस ए हो जाएगा। तो इधर 7 6 13 माइनस 5, 13 माइनस अगर 5 करेंगे तो 7 ही तो बचेगा। 7 6 13, 13 में से 5 गया तो 8 5 13 होता है ना, सॉरी, 7 5 12 8 5 13 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये वो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये जाएगा, मतलब कि टू बी का वैल्यू 8 निकल गया, तो बी का वैल्यू क्या क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। तो यही हम तीनों 3 बार अप्लाई करेंगे तो सबका वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? सबका वैल्यू निकल जाएगा एक ही बार में। ठीक है, तो सेम इसको हटाते हैं। एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, एकदम दिमाग में कैलकुलेशन करना, माइंड में, माइंड कैलकुलेशन, तब से जेल आराम से निकल जाएगा, माइंड कैलकुलेशन। अब यहाँ के दोनों को ऐड करेंगे तो टू भी बचेगा, यहाँ पे ये दोनों माइनस होगा, तो 7 6 13 में से 5 गया तो 8 5 13, तो मतलब टू बी का वैल्यू यहाँ पे 8 निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे टू सी बचेगा, टू सी तो बचेगा, और ये माइनस हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, तो टू सी बचेगा। तो टू सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 6 5 11 में से 7 गया तो 7 4 11 4। अब यहाँ पे निकालना है ए निकालना है ना, तो ए निकालने के लिए सेकंड फर्स्ट को थर्ड को रखेंगे और दोनों को माइनस करेंगे, तो थर्ड और फर्स्ट को रखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, ये दोनों को रखते हैं और इसको बीच में माइनस करेंगे, तो बीच वाला जो माइनस हम करेंगे बचेगा कितना? ए प्लस टू ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। तो 7 + 5 12, 12 में से 6 गया, 6 6 12, मतलब कि टू ए बराबर 12, 12 में से 7 5 12 6 गया, 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकल गया, लिख देते हैं। ए इज टू बी इज टू सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 4 8, 6 और बी के जगह पे 8 और फिर सी की जगह पे 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 4 2 आएगा सिंप्लीफाई करके। अब हम निकालना है 1/a 1/b 1/c, कहने का मतलब कि 1/3 निकालना है, 1/4 निकालना है, 1/2 निकालना है। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दी, या फिर सिंपल सा तरीका बताएं, इसको निकालना है, ये को तो भूल जाएंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8। इसको निकालना है तो इसको भूल जाएंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 6, 3 दूनी 6। इसको निकालना है तो इसको भूल जाएंगे, जो बाकी बचा 4 तिया 12, तो 8 6 12 आ जाएगा। मतलब इसको और सिंप्लीफाई पर देखिए, रेशियो सिंप्लीफाई करना पड़ता, सिंप्लीफाई मतलब कि 4 3 6 इज द राइट आंसर, 4 3 6 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, 14 देखने से पहले 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। ब्रेक करने का मतलब आप लोग बने रहिए, आप लोग देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ए बाई जो दिया हुआ है बी प्लस सी, फिर बी बाई सी प्लस ए, सी बाई ए प्लस बी दिया हुआ है, देन बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, जो दिया हुआ है ए बाई बी प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है, बी बाई सी प्लस ए दिया हुआ है, उसके बाद सी बाई ए प्लस बी दिया हुआ बराबर। अगर हम इसके बाद देखते हैं कि तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तीनों को अगर ऊपर से ऐड करते हैं नीचे से, तो ऊपर अगर ऐड करेंगे तो ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, नीचे में दो कॉमन हो जाएगा, ए हो जाएगा बी हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, ये एक कट जाएगा, बराबर 1/2 आ गया। अगर हम इसका कंपेयर करते हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी
बराबर नहीं है 0 को, ठीक है? या फिर 2 कंडीशन हो सकता है, फिर अगर हो सकता है एक कंडीशन a प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 0 के। 2 कंडीशन हो गए, एक 0 नहीं लेंगे, एक 0 ले लेते हैं, ठीक है? अगर बराबर नहीं होगा 0 के तो 1/2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो 1/2 तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखते हैं अगर बराबर 0 के है तब क्या करते हैं, b प्लस सी बराबर हो जाएगा माइनस ए, सी प्लस ए बराबर माइनस बी हो जाएगा कि नहीं? सी प्लस अगर ए लेते हैं तो माइनस बी उधर चल जाएगा तो हो जाएगा, बी प्लस सी लेंगे तो माइनस ए हो जाएगा। अब एक लास्ट बच गया ए प्लस बी बराबर माइनस सी हो जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं कि वैल्यू पुट कर देंगे, तो बी प्लस सी का वैल्यू कितना निकालें यहाँ पे, बी प्लस सी का वैल्यू माइनस है, तो ए बाई माइनस ए हो जाएगा, इधर हो जाएगा सी प्लस ए का वैल्यू माइनस बी, तो बी बाई माइनस बी, माइनस ए ना, माइनस बी हो जाएगा, और सी बाई माइनस सी, तो एक कटते चल जाएगा, कटते चल जाएगा, कटते चल जाएगा, यानी कि -1 आ रहा है। तो इसका आंसर हम देखते हैं, तो 1/2 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 1/2 भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ऑप्शन देखेंगे 1/2 -1, ये नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या बोल रहा है कि 4a प्लस 7b 4c माइनस 7d दिया हुआ, ठीक है? तो कौन सा करेक्ट आंसर है? सेम सेम समझिए, सेम ही क्वेश्चन है, तो हम इसको लिख देंगे 4a प्लस 7b है, 4a प्लस 7b है, ठीक है? नीचे में अगर जो ये 4a माइनस 7b उस साइड है, इधर लेके चलाएंगे, तो यहाँ पे 4a माइनस 7b हो जाएगा, ठीक है? इधर फोर, इधर इधर जो नीचे में 4c/7d उसको उधर जाएगा तो ऊपर में हो जाएगा 4c-7d, नीचे में क्या हो जाएगा 4c-7d, प्लस हो जाएगा ना इधर, प्लस प्लस, एक माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक क्या है? कभी भी अगर एक कंसेप्ट बताए थे a/b बराबर c/d है, तो इसको c को इधर भी लेके जा सकते हैं और b को इधर भी लेके जा सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं a/c बराबर b/d, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी हम सेम कंसेप्ट लगाए हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ था, ऊपर में था 4a+7d, 4a+7d, ये नीचे था, इसको हम उस उधर उस साइड लेके चल जाएंगे, मतलब 4c-7d हो जाएगा, ठीक है? और एक बात इधर हो गया, ऊपर में लिखा था 4a-7d, नीचे चलाएगा, 4a-7b नीचे चला इधर, और जो 4c-7d ऊपर चल जाएगा, नीचे में जो रहेगा 4c+7d, ठीक है? सेम है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो ऑप्शन निकालना है कौन सा सही है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम सबसे पहले आप लोग को बताए थे कि सेम अगर रहेगा ए प्लस बी बाई ए माइनस बी है, यहाँ पे सेम है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, नीचे ये दोनों को देखेंगे सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। तो हम बताए थे कंपोनेंडो जैसे ए बाई सी है और बराबर सी बाई डी है, तो इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस सी बाई ए माइनस सी, ऐसे होता है ना, सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो इधर ही लगाएंगे, सिंपल सा हो जाएगा 4a/7b, ठीक है? इधर क्या हो जाएगा 4c/7d, ठीक है? 4 से 4 कट गया, ये 7 7 बचेगा, ये भी कट रहा ना 7 से 7, तो a/b बराबर c/d आ रहा है, तो ये इक्वल हो जा रहा है, क्या इक्वल हो रहा है,
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना था, बस कोई दिक्कत नहीं है। इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 4a/7b। अब ऐसा क्यों होता है, डायरेक्ट क्यों लिखते हैं, तो एक रीजन बताते हैं। डायरेक्ट हम एग्जाम में हम डायरेक्ट लिखेंगे, ऐसा नहीं कि हम कैलकुलेशन लिख के चल जाएं, कंपोनेंडो लगा रहे हैं। जैसे हुआ यहाँ पे कि 4a+7b था, इसमें हम देखिए ऊपर वाला में क्या करते हैं, नीचे को माइनस करते हैं, प्लस पहले करेंगे फिर नीचे में माइनस करेंगे। ये ठीक है, तो इसमें हम प्लस कर दिए 4a-7b कर दिए, ऊपर को लिख देंगे 4a+7b था, माइनस करेंगे हम नीचे वाला, 4a हो जाएगा, ये +7b हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि 7b कट गया, यहाँ पे 4a कट गया, तो ऊपर में क्या बचेगा, 4 4 8 ये बचेगा, ठीक है। नीचे में 7 7 14 भी बचेगा। तो हम इतना कैलकुलेशन हम नहीं सॉल्व करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे, ये 4a लिख देंगे और नीचे में 7b था तो 7b लिख देंगे, हम सॉल्व नहीं करने जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 से कटेंगे तो 4 हो जाएगा 7, तो डायरेक्ट वही आएगा आंसर, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे। हम इसीलिए आप लोग को बताते हैं कि डायरेक्ट लिखना समझिए। अगर ऐसा रहेगा कहीं भी तो 4a/7b डायरेक्ट कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लिख देंगे, ठीक है। एग्जाम में इसी तरीका से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है और सेम तरीका इसमें हम सबसे सिंपल वे में बताएंगे, जिस तरीका से गगन सर ने इस क्वेश्चन को समझाया था उसी तरीका से। 3 इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है। अब हम 3 इक्वेशंस को हम ऐसा सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले ऐड कर देते हैं। ऊपर को तीनों को हम ऐड करेंगे तो जेड हो गया, 2z हो गया, x हो गया, फिर 2x हो गया। तो ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं जो होगा 3z+3x हो जाएगा। ऐड कर दिए, 3z बचेगा प्लस में 3x बचेगा, यही तो बचेगा। यहाँ पे बाई बाई है, बाई बाई कट जाएगा तो मतलब कि x+z बचेगा, ठीक है। अब इसको कॉमन ले लेंगे 3, तो z+x, ठीक है। इधर x+z या z+x बात सेम है, तो x+z हो गया। हमको निकालना है x+y+z का वैल्यू, बाई जेड निकालना है ना, ये याद रखना, x+y+z बाई जेड का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू तो 3 निकल गया, यहाँ से हटाइए, इसका वैल्यू हम 3 फाइंड कर दिए, ठीक है। इसका वैल्यू हम 3 फाइंड कर दिए, मतलब कि हर एक का वैल्यू 3 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 3, इसका भी वैल्यू 3, इसका भी वैल्यू 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है, तीनों का वैल्यू 3 3 ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे जेड बाई है, x-2y है, ठीक है, बराबर हम 3 कर सकते हैं, ठीक है, इतना बराबर 3 कर सकते हैं। फिर दूसरा है क्या है, 2z+x/2y बराबर 3 कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा एक था 2x/z बराबर 3 कर सकते हैं, ठीक है। 3 इक्वेशंस के तरीका से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि x/y/z निकालना ना, एक मिनट, ठीक है। तीनों का वैल्यू इतना लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका से, इसमें से कोई ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है जिसको हम फाइंड कर सकते हैं, ये नहीं है, ये नहीं, हम इस इक्वेशन को अगर लेते हैं तो ऊपर में z है, 2 है, 2x है ना, 2x है, तो x बाई हम z रखेंगे, ठीक है। और 2 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, मतलब कि 3/2 लिख सकते हैं। तो x बाई जेड का वैल्यू 3/2 है, तो x बाई जेड निकाल दिए 3/2, तो x का वैल्यू 3, z का वैल्यू 2, तब किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम वैल्यू किसका निकाल देंगे, जैसे हम इसी इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करके निकाल देंगे, x और z को अगर वैल्यू पुट करेंगे तो z की जगह पे कितना आएगा, 2 आएगा, x की जगह पे कितना है 3, तो 3 3 लिख दें, -2 बाई है,
2 बाई कर दिए बराबर 3 था इधर, तो बाई 1, तो इधर हो जाएगा कितना 9 माइनस 3 दूनी 6 बाई बराबर 2, तो उधर 6 बाई बराबर 7 हो जाएगा, बाई बराबर 7/6 आ जाएगा। ठीक है, बाई बराबर 7/6 हमको निकालना है। एक्स, अब एक्स बाई जेड पे फोकस करेंगे। ठीक है, निकालेंगे एक्स इज टू बाई इज टू जेड, तो एक्स का वैल्यू 3, बाई का वैल्यू अभी निकालने हैं 7/, यहाँ पे है 7/6 है, 7/6 है, और जेड का वैल्यू कितना है अभी इधर देखे थे, जेड का वैल्यू 2 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे। रेशियो नीचे 6 क्यों आ जाएगा, कैसे आ सकता, नहीं आ सकता। तो हम इसको सिंप्लीफाई करने से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो 6 आया 18, 6 का 42, इस टू 6 दूनी 12, इतना आ जाएगा। ठीक है, अरे 42 मल्टीप्लाई थोड़ी वह कट जाएगा ना, ये डिवाइड करेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा, तो 7 ही बचेगा, 7:12 आ जाएगा। अब जो निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को ऐड कर देंगे, तो 12 7 कितना होता है, 19 प्लस 18 कितना होता है 37, 37 बाई जेड कितना है 12, तो 37/12 आंसर होगा, 37/12। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है वो देखेंगे। देखिए ए इज टू बी दिया हुआ है ना, तो लिख देंगे ए इज टू बी बराबर कितना है 4:7, तो 4:7 कर दिए। ठीक है, और फिर बी इज टू सी दिया हुआ 5:6। तो हम इस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के हम दो तरीका से बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले लिख देंगे ए बी सी डी, लिख दिए। ए इज टू बी कितना है 4:7, 4:7 कर दिए। बी इज टू सी 5:6 है, तो 5:6 कर देंगे। फिर सी इज टू डी 4:3 है, तो सी इज टू डी कितना 4:3। एक लास्ट है ई इज टू डी 7:3, एक ई भी आ गया ना 7:3, ई हो गया 7:3। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो खाली स्थान है ना उसको वैल्यू पुट कर देंगे। ये पूरा 3 लाइन खाली है ना, फर्स्ट लाइन, तो यहाँ पे 7 से एंडिंग हो रहा है, तो 7 लिख देंगे, यहाँ भी 7 लिख देंगे, यहाँ भी 7 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 5 से एंडिंग हो रहा है, तो इस साइड में एक 5 है, एक ही जगह है 5। इधर 6 से एंडिंग हो रहा है तो 6 बढ़ा देंगे, 6 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे 3 से एंडिंग हो रहा है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 4 से एंडिंग हो रहा है तो इधर दोनों साइड में 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा। अब एक लास्ट है 7 है, 7 से एंडिंग हो रहा है तो यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा, और यहाँ भी 7 आएगा। ठीक है, यहाँ सिंपल करिए लाइन, 7 7 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो एक का रेशियो निकल जाएगा, तो 5 20, 20 कितना होता है 7, 7 का 42, 420 हो जाएगा, 7 का 42। ठीक है, सबसे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो आंसर आ जाएगा। सच्चो ऑप्शन तो सबसे ना 4:7 था, 4:3, 4:3 इधर था, तो 4 आ गया, 5 से नहीं हो रहा, 5 आ गया, 6 सब ठीक है। इधर 560 आ जाएगा, 560, 4 × 5 = 20, 80, और 7 560 आ रहा है। मिस्टेक तो कहीं नहीं है ना। कहीं ऑप्शन 560 ऑप्शन गलत लग रहा है। 4 × 5 = 20, 20 80 × 7, 560 आ रहा है, लेकिन कहीं तो ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। 560, 520 आ रहा है, 420 आ रहा है, 910 आ रहा है, 809 आ रहा है, कहीं भी मिस्टेक होगी। देखिए ए इज टू बी हम 4:7 लिए, एच टू बी 4:7, बी इज टू सी 5:6, 5:6 लिए। ठीक है, सी इज टू डी 4:3,
C/D 4/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद E/D कितना है, 7/13, 7/13 यहाँ पे लिखा हुआ, 7/E/13 यहाँ पे 13 है, ठीक है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यहाँ पे 13 है लास्ट में, 7/13। अब यहाँ से 4 से था, 5 गैप था तो 5 करते चलिए, 4 है तो 4 करते चलिए, इधर 3 है तो 3, 7 था तो 7, 7 सच्चो 28, 6 फिर इंटू 4, 560। 1 मिनट, इसमें कहाँ मिस्टेक हो रहा है पता नहीं चल रहा है, 1 मिनट। तो गाइज देखते हैं आगे इसमें क्या मिस्टेक था। देखिए यहाँ पे E/D कितना था, 7/13, बट हम क्या लिखे हैं, E/D है 7/13, मतलब कि यहाँ पे हम क्या मिस्टेक किए हैं कि यहाँ पे ये 7 होना चाहिए और यहाँ पे ये 13 होना चाहिए, ठीक है। उल्टा लिखा हुआ है इसमें, D रेशियो ही नहीं है, E/D है। अब देखिए, अब यहाँ पे सब जगह 13 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब जगह क्या होगा, 13, ये भी 13 हो जाएगा, ये भी 13, ये भी 13। अब देखिए आंसर आएगा, ठीक है। अब इसको निकालना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम पूरा में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको निकालने के लिए पूरा में सबका मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमको एग्जाम में सबसे कम टाइम लगे तो हम शॉर्टकट तरीका किस प्रकार से आप आंसर बना सकते हैं, सबसे शॉर्टकट। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए में देखिए इसमें इतना है, इतना इतना, चारों में अलग अलग है कि नहीं, सब में ऑप्शन। तो अब हम ए का रेशियो अगर हम लेंगे और डी ई का, तो हम सिर्फ ए को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 पचे 20, 20 चौ 100, और 100 इंटू 13, 5 20, 20 चौ 100, 100 इंटू 13, सॉरी 4 पचे 20 चौ 80 इंटू 13, 80 इंटू 13 करेंगे तो कितना होता है, 8 या 24 के 4 और 8 2 10, 104 होता है, मतलब 1040, जो 1040 आ रहा है, ठीक है। अब हम लास्ट का एक ले लेते हैं, लास्ट का दो किसी का भी ले लेंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर लास्ट का देखते हैं तो शिक्षक का 42 दिया कितना होता है, 42 और 7 21, ठीक है। 42 21, इधर 42 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 8 8, 882 इधर लास्ट में आ रहा है, 882। अब देखिए अगर हम A/E का हम रेशियो ले लेते हैं तो कितना आएगा, 52 520 और 441, किसमें मैच कर रहा है, इसमें नहीं मैच कर रहा है, इसमें भी नहीं, 441 520। मतलब कि हम इतना सॉल्व नहीं करेंगे सबका, हम सिर्फ ए का ले लेते, किसी का भी ले सकते, जैसे ए का लिए थे 1040 आ गया, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 520 के लमसम आएगा। तो ऑप्शन देखिए किसी में 520 नहीं, ऑप्शन डी में है। तो हम इस प्रकार से हम क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, एक कक्षा में छात्रों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, एक कक्षा में छात्रों की संख्या जेड है, उनमें लड़कों की संख्या एक्स है, तदनुसार उस कक्षा में लड़कियों की संख्या भाग कितना होगा। मान लेते हैं कि छात्र कितना थे, जेड थे, टोटल, टोटल मान लेते हैं, ठीक है। और उसमें बॉयज कितना है, बॉयज एक्स है, तो गर्ल्स कितना होगा, जेड माइनस एक्स होगा, यही ना होगा, टोटल जेड है तो जेड माइनस एक्स। अब क्या बोला, लड़कियों की संख्या का, उस कक्षा में लड़कियों की संख्या का भाग कितना है, तो लड़कियों की संख्या का भाग कितना है, जेड माइनस एक्स भाग है, टोटल कितना है जेड से, तो इतना आंसर हो जाएगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो जेड बाई जेड कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बाई जेड। ऑप्शन है कोई, हाँ एक्स बाई जेड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो सिंपल तरीका से बनाते जा रहे हैं, बनते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। जैसे ही आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब बोला है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स का इतना सम दिया हुआ, ठीक है। दे आर इन प्रोपोर्शंस में, तो क्या है, प्रोपोर्शंस में, ठीक है। अब बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस लेना है। तो मान लेते हैं कि नंबर्स हम, लेट अस अज्यूम दैट द नंबर विल, मान लेते हैं कि किसी भी कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान लिए, 2x मान लिए, एक नेचुरल नंबर में जाना है ना तो 3x 4x मान लेंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। 3 घन पूर्णांक संख्या के वर्गों का योग दिया, घन पूर्णांक बोल रहा था, 3 ले लिए, एक्स ले लिए, 2x ले लिए, 4x ले लिए, ठीक है। सबका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 चौ 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब सबको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा था, 10 129।
इसको ऐड करते हैं तो 16 4 20 और 1 21, 21 एक्स स्क्वायर बराबर 10 129 आ रहा है, ठीक है। ये तो कट जाएगा, कितना से कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 9 49 से हो जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू 7 निकल गया, एक्स का वैल्यू मेरा 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो बोल रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर। सबसे बड़ी संख्या पहला आ गया था एक्स, तो एक्स हो गया 7, बड़ी संख्या 4x था तो सच 28 हो गया, इसका अंतर बोल रहा है, तो अंतर कितना हो गया, आप खुद ही देख सकते हैं, 21 प्लस 7 28 होता है तो 21 हो गया, 19 का 21 इज द राइट आंसर। अब हम प्रोपोर्शन का हम कंसेप्ट देखेंगे, क्या है प्रोपोर्शन का कंसेप्ट, क्या है वो पढ़ेंगे सबसे पहले। अब प्रोपोर्शन, एक मिनट, प्रोपोर्शन देखने से पहले हम समझेंगे प्रोपोर्शन होता क्या है। जिसे देखिए प्रोपोर्शन क्या होता है, ए रेशियो बी दिया हुआ, ठीक है। फिर ये हो गया प्रोपोर्शनलिटी होता है 4 डॉट, ठीक है, इज टू सी इज टू डी हो गया, ठीक है। अगर हम पता चलना है कि ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं कि जो ये आखिरी है ना, ये आखिरी आखिरी को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। याद रखना किसको किसको मल्टीप्लाई करते हैं, आप देखिए ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर हो गया, सेकेंड थर्ड और फर्स्ट और फोर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये जितना मल्टीप्लाई में रहेगा, जैसे 12:20 है, तो ये 5/13 का मल्टीप्लाई 12 इंटू 5/3 करेंगे, 3×4 = मतलब कि 5×5 = 20, मतलब 5:3 रेशियो में 5/3 करेंगे 12 में तो इतना था, तो 18 को भी 5/3 करेंगे तो एक्स आ रहा है, मतलब 18 इंटू 5/3 बराबर एक्स आ रहा है, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 3 6 18 6 25, मतलब कि एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। इसी को हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन कैसे बोलते हैं अब समझिए, लिखने का तरीका क्या होता है, इफ फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी एंड सी इज एक्स है, देन जैसे ए इज टू बी हो गया, प्रोपोर्शनल का साइन हो गया, सी इज टू एक्स। हमको एक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को, ठीक है। तो बी सी हो गया, मतलब कि या फिर इसको और तरीका से क्या लिख देते हैं, ए बाई बी लिख देंगे बराबर सी बाई एक्स। तो बात सेम ही हुआ, जैसे बी सी हो गया बराबर ए एक्स बराबर बी सी, तो सेम ही है, तो एक्स बराबर बी सी बाई ए हो गया, एक्स बराबर क्या होगा, बी सी बाई ए हो गया। अब इफ थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए बी एंड एक्स, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है ना, तीसरा प्रोपोर्शन, तीसरा प्रोपोर्शन निकालना है, तो मान लेते हैं ए इज टू बी लिख दिए, ठीक है, ए इज टू बी लिख दिए, फिर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन दे दिए, फिर जो बी है ना, बी सेम लिखेंगे क्योंकि हमको तीसरा प्रोपोर्शनल मान ले, जो निकालने बोलेगा उसको हम एक्स मान लिए, फिर वही सेम करेंगे, ए बाई बी कर दिए, यहाँ पे बी बाई एक्स कर दिए, तो एक्स का वैल्यू निकल गया बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। आगे अभी क्वेश्चन में जिस प्रकार अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ए इज टू एक्स है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन दे दिए, फिर एक्स इज टू बी है, तो इसको भी सेम लिख देंगे, एक्स ए बाई एक्स लिख देंगे, फिर एक्स बाई बी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, कहीं ना कहीं एक्स बराबर रूट ए बी हो गया। तो याद रखना मीन प्रोपोर्शन में करते हैं रूट ए बी, याद रखना मीन प्रोपोर्शन में रूट ए बी, थर्ड प्रोपोर्शन में बी स्क्वायर बाई ए करते हैं, ठीक है, यह याद रखना है, और फोर्थ प्रोपोर्शन में बी सी बाई ए करते हैं। ये तीन चीज महत्वपूर्ण था जो मैंने बताया। अब देखते हैं क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। देखिए तीसरा समानुपाती क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन हम अभी बताए थे कि जो 12 दिया हुआ है 12 लिख दिए जो 18 दिया हुआ है वो 18 लिख देंगे, यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन निकाला ना, फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन दे देंगे, यहाँ पे 18 18 ही लिखेंगे, इस टू एक्स मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। अब क्या करेंगे, बोले थे ना ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों को सॉरी ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 इंटू 18 कर दिए बराबर 12 इंटू एक्स, इसको काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, फिर 3 से 9 दूनी 18, 2 से 9 दूनी 18, 9 तिया 27 इज द राइट आंसर, सिंपल सा। अब यहाँ पे चौथा अनुपातिक पूछ रहा है ना, तो फोर्थ प्रोपोर्शन मान लेंगे, यहाँ पे 189 हो गया, इस टू 273 लिख देंगे, फिर डबल साइन दे देंगे, 153 फोर्थ प्रोपोर्शन मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो ये दोनों को तो मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल होता है, तो 273 इंटू 153 बराबर 189 इंटू एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। अब देखिए कितना से कटेगा, 9 से कटेगा कि नहीं, 9 से अगर इसको काटते हैं तो 9 9 से कि 17 से, 17 से अगर काटते हैं तो एक मतलब 17, एक 18, 19 नहीं कट रहा है, तो 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, हाँ 9 से 9 दूनी 18, एक 19 21, तो इधर भी 9 से काटेंगे, 9 से जो काटेंगे तो कितना आएगा, 9 तिया 17, 9 से 9 एक मरतबे 9, 6 15, 9 से 63, हाँ 17 आएगा, इधर 9 से तो काट दिए, अब देखिए 21 से कट रहा है कि नहीं, अब देखें 17
ये तो कट गया, 9 से इधर भी काट दिए, 9 से इधर भी काटे। अब यहाँ से 7 से कट रहा है, 13 से कट रहा है। हाँ देखिए, ये 21 इंटू 13 करते हैं तो ये इतना आ जाएगा 273। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 13 इंटू 17 बराबर 221 इज द राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन निकालना है बिटवीन 4.8 एंड 10.8 एंड थर्ड प्रोपोर्शन टू इतना इंटू इतना का थर्ड प्रोपोर्शन। दो एगो का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, एगो का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम सबसे पहले बताए थे रूट ले लेते हैं। 4.8 इंटू 10.8 का हम क्या चला देंगे, रूट चला देंगे, इसका मीन प्रोपोर्शन निकल जाएगा, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब 4.8 यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 तो कॉमन आ जाएगा बाहर, तो मतलब कि 10 तो बाहर आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 48 है इतना है, तो 24 दिन में 48 होता है कि नहीं, 24 इंटू 2 कर दिए। यहाँ पे 24, इसको फैक्टर में तोड़ देते हैं, ठीक है, सिंपल सा। 12 9 8, हाँ 12 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 12 इंटू 4 करेंगे तो 48 हो जाएगा, इंटू 12 9 8 टोटल से होता है ना, 9 18 का 8 9 1 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12 कॉमन हो गया, एक 12 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 36 में 6 6 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 होगा, मतलब 12 छक्का 72, 72 आ जाएगा, 10 रहेगा तो 7.2। मीन प्रोपोर्शन निकल गया 7.2। हम अभी इधर इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम बताए थे 0.4 था और 2.4 का भी थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का हम अभी सबसे सिंपल 0.4 हो गया इस टू 2.4 है। ठीक है, फिर 2.4 लिखेंगे और इस टू एक्स मानेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, 2.4 का स्क्वायर बाई 0.4। ठीक है, ये थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, अब रेशियो निकालना है ना, तो इसको रेशियो कर देंगे, 7.2 इसका रेशियो निकालना है, और 2.4 का स्क्वायर मतलब 2.4 दो बार लिख देंगे, 0.4 लिख देंगे, 0.4 इधर से इधर आ जाएगा, यही तो आ जाएगा ना। ठीक है, 0.4 इधर आ जाएगा, तो 7.2 इंटू 0.4 इस टू 2.4 इंटू 2.4 इधर। अब इसको काट देंगे तो पॉइंट पॉइंट तो सब कट जाएगा, 4 से 4 छका 24 हो जाएगा, और इधर 6 से 24 या 72, 12 छक्का 72, 12 हो गया। अब 12 दूनी 24 हो गया, मतलब कि 1:2 इज द राइट आंसर। ठीक है, 1:2 आ जाएगा डायरेक्ट। इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन था थोड़ा बहुत बस। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। फिर यहाँ पे 0.4 और 0.8 के तीसरे अनुपातक और इतना के बीच मध्य अनुपातक मीन प्रोपोर्शन सबसे पहले बताए थे। अब थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम क्या बोले थे कि बी स्क्वायर बाई ए होता है, तो 0.8 का दो बार लिख देंगे, बाई ए कर देंगे 0.4। ये थर्ड प्रोपोर्शन, और बोल रहा है कि इतना और इतना के बीच मध्य अनुपात, इसका रेशियो, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालने के रूट ए भी करते हैं कि नहीं, रूट कर देंगे 13.5 इंटू 0.24। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका वैल्यू निकाल दीजिए सबसे पहले। सिंपल, इसका वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 0.24 और इतना है ना, इसको 50 भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 100 तो बाहर आ जाएगा, सिंपल सा है, 100 बाहर आ जाएगा। अब इसका अथी ले लेते हैं, 13.5 को अगर हम 5 लिख देंगे, फिर 5 इंटू कितना करना पड़ेगा, फैक्टर निकाल देते हैं 135 का। 5 से 5 दूनी 10, 3 13 35, 5 7 35, मतलब कि फिर 3 से 3 27, फिर 3 से 3 3 9, मतलब कि 5 इंटू 3 का पावर 3 आ गया। 8 3 24 होता है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, मतलब 2 का पावर Q इंटू 3 आ गया, यही तो आ गया।
हाँ, अब बाई 100 रह गया ना इधर, 135 बाई 10 ही रहेगा, सॉरी, 2 शून्य इधर आ जाएगा, 1 शून्य इधर, 5, यहाँ 5 हो जाएगा। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। इतना तरीका लंबा चौड़ा नहीं जाएगा, ठीक है, इतना ही तो हमको निकालना है ना, तो इतना लंबा चौड़ा हम नहीं जाएंगे। शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट क्या कर सकते हैं इसमें कि 135 है, 135 बाई 10 हो जाएगा, इंटू 24/100 हो जाएगा कि नहीं, पॉइंट हटेगा तो 2 शून्य इधर आ जाएगा। अब काट देते हैं, 5 से 5 दूनी 10 होता है, 5 से 5 दूनी 10, 3 13, 5 से 35, 27 आ गया। फिर इसको 5 से 25 100 होता है कि नहीं, 5 से नहीं काटना है, 5 से नहीं कटेगा, ठीक है, 5 से 4 से काटते हैं, 4 से कटेगा, 4 से 4 छका 24 और 4 से 25 100, 2 तिया 6, 27 तिया 81 आ जाएगा, और नीचे में 25 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट करेंगे 81 को तो कितना बचेगा, रूट निकालेंगे तो 9 बचेगा, और नीचे 25 का निकालेंगे तो 5 बचेगा, तो मतलब 9/5 कितना हो गया, डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, एक मरते 5, 4 9, 5 अठी 40, 5 अठी 40, 18 आ जाएगा। मतलब कि रेशियो निकालना है किसका, 0.8 इंटू 0.8 बाई 0.4 इज टू 1.8 का, काटेगा कि नहीं, 0.2 से कट जाएगा, ठीक है, और 0.16, 8 दूनी 16 इज टू 1.8, तो रेशियो निकाल लीजिए, 0.16 1.6 हो जाएगा यहाँ पे, 0.8 से 0.2 में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8 दूनी 16, मतलब 1.6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको रेशियो निकाल देंगे तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 8:9 आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 8:9 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ इतना का एंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ इतना का। पहले बात फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम शॉर्टकट तरीका आप लोग को बताए हैं, शॉर्टकट तरीका जो अप्लाई करेंगे हम शॉर्टकट ही, क्योंकि एग्जाम निकालना है, नहीं कि हमको ज्ञान का महारथी बनना है, तो हमको एग्जाम से मतलब रखना ना। 349 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना सबसे पहले, फोर्थ फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना, और क्या थर्ड प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शन का रेशियो निकालना ना। तो सिंपल सा ध्यान देंगे, 349 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम क्या बताए थे, 3 लिख देंगे, इस टू 4 लिख देंगे, फिर इस टू 9 इस टू फोर्थ मान लेंगे, हम x मान लेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए हम फोर्थ x मान लेंगे। तो हम क्या बताए थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को बात सेम ही है, 936 हो गया बराबर 3x, 3 x से x से कट गया 12 दूनी 12 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। तो सिंपल सा x बराबर कितना निकलेगा इधर 12। अब रेशियो निकालना, मीन प्रोपोर्शन निकालना ना, 2 × 98 का मीन प्रोपोर्शन में हम रूट करते हैं, तो 98 को अगर हम क्या लिख सकते हैं, 98 को लिख सकते हैं ना, 2 × 4, 4 दूनी 8, 1 9 18, 9 दूनी 18, 2 × 49 लिख सकते हैं। तो एक 2 निकल जाएगा, एक 7 निकल जाएगा, मतलब कि 2 × 7 बराबर 14 आ जाएगा, तो इधर 14 निकल गया। अब रेशियो निकाल देना है, 6:7 इज द राइट आंसर, 6:7, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, 10 सेकेंड में सॉल्व होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 103, 135, 110 और 114 प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणाम स्वरूप समानुपात में। हाँ देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो ऐड करने वाला जो होता है हमेशा हम ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि ऑप्शन से देखिए तरीका तो बहुत सारा है बनाने का, हम दोनों मेथड से बताएंगे, ऑप्शंस भी बनाएंगे और इसके थ्रू। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो शॉर्टकट तरीका सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद में ऑप्शन ऑप्शन तो देखते रहना है ना। 103 लिख दिए, फिर 135 है, फिर 110 है, फिर 114 है, ठीक है, 110 के बाद 114 है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है, और इसका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस लेना, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना आएगा 32, इसका डिफरेंस कितना आएगा 4, 110 114 है ना, 144 सॉरी, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस अगर हम लेते हैं, 1 मिनट, लाइट का इशू, दोनों का डिफरेंस लेना है,
तो एक का डिफरेंस तो ले लिए, एक का डिफरेंस आ जाएगा 32 आएगा, 34 आएगा ना। हाँ, तो एक का 32 एक का 34। आप सबसे पहले डिफरेंस ले लिए, पहला ऑप्शन याद रखना है, पहले डिफरेंस दोनों का लेना है, ठीक है। क्या लेना है? डिफरेंस। डिफरेंस ले लिए इतना तक। उसके बाद क्या करना है, जो डिफरेंस मेरे पास जो आएगा यहाँ पे, ये जो डिफरेंस मेरे पास आएगा 110 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, और इधर जो डिफरेंस आया है इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पेन नहीं चल रहा, पेन वर्किंग प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो 32 इंटू 110 हो जाएगा। मिस्टेक थोड़ा सा, अरे, आज हम ये लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं, इसके बाद हम पेन, बैटरी लो होने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। तो यहाँ पे 32 इंटू 110 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 32 इंटू 110 कर दिए, डिफरेंस हम ले लेंगे।